Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your maths educator. Today, I will explain you the 10th chapter of class 4th. This chapter name is Money. Money की questions हम कैसे solve करते हैं, money को convert कैसे करते हैं, rupees में, पैसे में, addition और subtraction कैसे करते हैं, वो सब हम सीखने वाले हैं. Learning outcomes are conversion of money, addition and subtraction of money, multiplication and division of money और shopping bill. Now warm up activity. You know that the Indian rupee is the currency of India. आप जानते हैं इंडियन रुपी करेंसी है इंडिया की. Remember 100 पैसे make 1 rupees. 100 पैसे मिलकर क्या बनाते हैं 1 rupees. 1 rupees में कितना होता है 100 पैसे. To convert rupees to पैसे simply remove the decimal point. अगर हमें पैसे को रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे डेसिमल को रिमूव कर देंगे. टू कन्वर्ट पैसे टू रुपीज, अगर पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है सिंपली पुट अ डेसिमल पॉइंट टू प्लेस आफ्टर द राइट. तो हमें क्या करना है राइट साइड से 2 डिजिट बाद मतलब 1 2 डिजिट बाद हम डेसिमल लगा देंगे. देखते हैं कैसे, इतना इजी वे में हम कैसे कर सकते हैं. राइट है पैसे 9 पैसे मतलब 900 पैसे, 9 रुपीज इक्वल्स टू 900 पैसे. अब यहां हमें डेसिमल हटा देंगे 615 कर देंगे. बिना डेसिमल वाले में क्या करते हैं 20 और लगा देते हैं. जैसे 10 है तो 20 और लगा दी. डेसिमल वाले में डेसिमल हटा देते हैं 3025 हो गया. 100 पैसे है तो 20 ऑलरेडी है 20 और लगा देंगे. 40.70 है पॉइंट हटा देंगे मतलब डेसिमल हटा देंगे. 7.05 है डेसिमल हटा दिया 705 हो गया. यहां पर भी डेसिमल हटा देंगे. और अब क्या करना है राइट एज रुपीज, इनको रुपीज में चेंज करना है तो डेसिमल को हम राइट से 2 प्लेस बाद लगाएंगे. जैसे 500 है 1 2 यहां लगा दिया डेसिमल. अब हम लिखेंगे 1000 रुपीज में चेंज करना है सॉरी, तो हम क्या करेंगे 1000 लिखेंगे राइट साइड से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे. 1600 राइट से 2 डिजिट बाद हम डेसिमल 1545 2 डिजिट बाद डेसिमल. ऐसे ही आप इनको 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा के कंप्लीट करेंगे. इफ यू वांट टू पे फॉर एनीथिंग, अगर हम किसी को पे करना चाहते हैं किसी चीज के लिए, वी नीड मनी, तो हमें पैसों की जरूरत होती है. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मनी इज रुपीज इन इंडिया. जो स्टैंडर्ड यूनिट है मनी की वो क्या है इंडिया में रुपीज है. द स्मॉलर यूनिट इज पैसा, जो छोटी यूनिट है वो पैसा है. द सिंबल ऑफ रुपीज इज दिस, रुपीज का सिंबल ये है और पैसे का है पी. We use a decimal point to represent Indian currency in rupees and पैसे. अगर हमें रुपए और पैसे दोनों में बताना है सेम करेंसी को, इंडियन करेंसी को, तो हम रुपीज और पैसे में कैसे बनाते हैं हम डेसिमल पॉइंट का यूज करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड नंबर डिनोट्स द रुपीज. जैसे है हमारे पास 12.50 तो लेफ्ट वाला क्या होगा रुपीज होगा और जो राइट साइड वाला होगा डेसिमल के, इस डेसिमल के राइट में है ये है पैसे, तो 12 रुपीज है 50 पैसे हैं. वाइल राइटिंग फ्रॉम 1 पैसे टू 9 पैसे वी यूज डेसिमल पॉइंट ओनली बाय पुटिंग 1 0 टू द लेफ्ट ऑफ द पैसे. अगर हमें 1 से लेके 9 तक के पैसे बताने हैं तो हम 1 0 एक्स्ट्रा लगा के तब डेसिमल लगाते हैं. तो 0.09 मतलब 9 पैसे. आइए चलते हैं कन्वर्जन ऑफ मनी. मनी का कन्वर्जन कैसे करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं. कन्वर्जन ऑफ रुपीज इनटू पैसे एंड पैसे इनटू रुपीज. रुपीज को पैसे में और पैसे को रुपीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं जैसे हमें 132.28 को पैसे में कन्वर्ट करना है तो 132 प्लस 28 को अलग कर देंगे. अब एक सीधा सीधा सिंपल वे क्या है, यहां से डेसिमल हटा देंगे. डेसिमल हटा के हमारा आ जाएगा. और एक जैसे भी मैंने आपको एक्टिविटी में सिखाया था, अगर हम अलग अलग करेंगे तो पहले इसको रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करेंगे 20 लगा देंगे और 28 को ऐड कर देंगे तो सेम वही आंसर आता है. इजी क्या है मेथड की, उसका डॉट हटा दे तो आपको सीधा सीधा अमाउंट आ जाएगा. पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए राइट साइड से 2 डिजिट बाद हम क्या लगा देते हैं डेसिमल लगा देते हैं. जैसा अभी हमने सीखा था पॉइंट लगा देते हैं. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी. एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, जैसे हम नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं सेम उसी मेथड से, लेकिन जैसे हम नंबर क्या नोट कैसे नोट करते हैं कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए, इस तरीके से हम नोट करते हैं. फिर ऐड हम सिंपली वे में जैसे हम सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे हम ऐड कर देते हैं. चलते हैं नेक्स्ट पर. सॉल्यूशन हमारा आया है सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे डेसिमल को डेसिमल के नीचे, और जैसे हम सिंपल सब्ट्रैक्ट करते हैं और जहां पे डेसिमल होगा उसके नीचे ही डेसिमल आ जाएगा. नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज 10.1. कन्वर्ट द रुपीज इनटू पैसे. इन रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है तो 6.40 तो डेसिमल हटा देंगे तो 640 आ जाएगा.
640 पैसे। अगर हम 16.53 को देखें, डेसिमल हटा देंगे, 1653 पैसे। नेक्स्ट हम देखते हैं आई देखते हैं 75, डेसिमल हटा दिया, 7593 पैसे आ गया। हम सिर्फ डेसिमल हटा के आंसर लिख देंगे। कन्वर्ट द पैसे इनटू रुपीस, पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है तो राइट से 2 डेसिमल काउंट करके हम 2 नंबर डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा देंगे। 1370, तो 07 के बाद डेसिमल लग गया। यहां देखते हैं 3637, तो यहां पर डेसिमल लग गया और ये सब चेंज हो गए रुपीस में। रुपीस को आरएस भी लिखते हैं और रुपीस को ऐसे भी हम लिख देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट द फॉलोइंग मनी वैल्यू इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, हम देखते हैं। 4 रुपीज एंड 50 पैसे, तो 4 रुपीज है और 50 पैसे है, 4.50 रुपीज हो गया। 60 पैसे एंड 74, 60 रुपीज एंड 74 पैसे, तो 60 रुपीज हो गया, डेसिमल लगा के 74 पैसे, 74 पैसे हो गया। इसी रिमेनिंग क्वेश्चन आप 2 खुद से करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम ऑफ द मनी इन वर्ड्स, वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो 46, इसको कैसे लिखेंगे, 46 रुपीज एंड 43 पैसे। इस टाइप से हम कन्वर्ट करते हैं, इसको देखते हैं। 14 रुपीज एंड 45 पैसे, इस टाइप से हम कन्वर्ट करते हैं। अब हमें सम फाइंड आउट करना है, तो इसमें से 2 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगी, रिमेनिंग आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट फिर 7 सब्ट्रैक्शन है, इसमें से भी 2 करके दिखाते हैं। तो पहले हम 5th का ए करेंगे और एच करेंगे। 5th का ए नोट करते हैं, 43.50 और 8.78। हमें डेसिमल के नीचे डेसिमल ही नोट करना है, तो इसलिए यहां पर 8 आया है। प्लस करते हैं 8, 7, 5, 12 का 2 1 कैरी, 8 एंड 3 11 एंड 1 12 का 2 1 कैरी, 4 एंड 1 5, 52.28 रुपीज आ गया आंसर। एच देखते हैं, एच में 3 है हमारे पास, 8880.05। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल नोट करेंगे। अब हम डेसिमल के बाद तो 00 है और यहाँ पर 523 है, तो इधर से नोट करेंगे 325। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया, यहाँ पर 4 5 है, 45 और इसके नीचे 641 ऐड कर देंगे। 5 and 5 10 का 0 1 कैरी, 4 and 1 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 6 and 3 9, 8 and 2 10 and 4 14 का 4 1 कैरी, 8 and 1 9 and 1 10 और 5 15 का 5 1 कैरी, 8 and 1 9। दिस इज द मनी। डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इसका फर्स्ट देखेंगे, ई देखेंगे, 6 का ए देखते हैं, 86.24 में से माइनस करना है 24.86 को। 14 में से 6 जाएगा, 8 आएगा। यहाँ 11 बचा, 11 में से 8 माइनस करेंगे 3। यहाँ 5 बचा, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 2 गया 6, 61.38 रुपीज। नेक्स्ट हम देखते हैं ई इसका 2658.27 और इसमें से हमें डेसिमल के नीचे डेसिमल 36 यहाँ लिखेंगे और यहाँ है हमारा 659। माइनस करते हैं, 7 में से 6 जाएगा 1, 2 में से 3 नहीं जा सकता, 12 में से 3 माइनस करेंगे आएगा 9, 7 में से 6 जाएगा 1, 5 में से 5 जाएगा 0, 6 में से 9 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ आएगा 7। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉल्व द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम्स है, इनको सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है, रिंकू वांट्स टू बाय अ न्यू बाइसिकल। रिंकू को एक नई साइकिल खरीदनी है। इट कॉस्ट 18,1898.50। ही हैज सेव्ड 875.40। हाउ मच मोर मनी ही सेव टू बाय द बाइसिकल। उसको साइकिल की कॉस्ट कितनी है, इतनी है। उसने पैसे सेव किए हैं इतने, तो उसे और कितने पैसे चाहिए, तो हमें माइनस करके हम निकाल देंगे कॉस्ट ऑफ साइकिल। पैसे क्या, पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ साइकिल कितना है, ₹1898.50। और हम उसने सेव किए हैं, ही सेव्ड ₹875.40। अब उसे कितने रुपए और चाहिए, मनी ही हैज टू सेव
मोर, तो क्या करेंगे 1898.50 में से माइनस कर देंगे 875.40 को माइनस करते हैं। 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 5 गया 3, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, 8 में से 8 गया 0, 1023.10, उसको इतने रुपए सेव करने होंगे। संदीप बॉट अ स्कूल बैग, संदीप ने इतने रुपए का स्कूल बैग खरीदा। एक सेट ऑफ पेंसिल खरीदा इतने रुपए का, सेट ऑफ पेंसिल्स खरीदा इतने रुपए का। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, तो तीनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे कि टोटल मनी उसने कितनी खर्च की। रेफ्रिजरेटर कॉस्ट रुपीज इतना, अ मैन हैड पेड टू इतना एट अ टाइम ऑफ द परचेज, एक मैन ने इतना पेड कर दिया परचेजिंग के टाइम पर। ही हैज टू पे द रेस्ट इन इंस्टॉलमेंट, उसको बाकी के पैसे इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं। व्हाट इज द बैलेंस ही हैज टू पे, तो टोटल उसको कितना बचा हुआ पैसा पे करना है, तो आप टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। टोटल ये है ये, और उसने इतना पे कर दिया तो इसको माइनस करके निकाल देंगे। डी देखते हैं, ट्रेडर हैज रुपीज 20,000 वर्थ ऑफ गुड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एक ट्रेडर्स ने के पास था 20,000 पैसे का सामान मंथ के शुरुआत में। ही सोल्ड 14,275 वर्थ ऑफ गुड्स, इतने रुपए का उसने मंथ में सामान बेच दिया। हाउ मच वर्थ ऑफ गुड्स रिमेन विद हिम एट द एंड ऑफ द मंथ, कितने रुपए का उसके पास सामान बच गया, तो 20,000 में से आप 14,275 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ मनी। मनी में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं, सिमिलर ही ये जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई डिवाइड है ऐसे ही करते हैं, बस डेसिमल लगा देते हैं। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ऑफ मनी इज डन एज इन द सेम वे एज मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ऑफ ऑर्डिनरी नंबर, जैसे ऑर्डिनरी नंबर्स का हम मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करते हैं ऐसे ही सेम है। जैसे हमें 74.24 को 24 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ आंसर में यहाँ 2 डिजिट बाद यहाँ पर क्या है डॉट है, तो हम 2 डिजिट बाद डॉट लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। डिवाइड करना है नॉर्मल ऐसे ही डिवाइड करेंगे, जहां डेसिमल होगा उसकी प्लेस पर डेसिमल पहुंच जाएगा। आइए चलते हैं एक्सरसाइज टाइम 10.2 पर, तो इसमें से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। यहां हम करते हैं डी क्वेश्चन सॉल्व मल्टीप्लाई का, रिमेनिंग आप खुद से करेंगे। फर्स्ट का डी क्वेश्चन देखते हैं, 6278.50 को मल्टीप्लाई करना है 9 से। 9 0 0, 9 5 45 का 5, 4 कैरी, 9 8 72, 73, 74, 75, 76 का 6, 7 कैरी, 9 7 63, 63 और 7 70, 70 का 0, 7 कैरी, 9 2 18, 18 और 7 19, 20, 25, 25 का 5, 2 कैरी, 9 6 54, 54 एंड 2 56, और डेसिमल हमारा कहां लग जाएगा 2 डिजिट के बाद है तो 2 डिजिट बाद। दिस इज द आंसर। ऐसे ही हम डिवाइड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं 25 से डिवाइड करते हैं, सबसे बड़ा डिजिट है 25 ही डिवाइड करने के लिए 1375.25। देखते हैं कितना टाइम जाएगा, तो 25 से 13 तो नहीं जा सकता, 137 को ही सॉल्व करेंगे। 25 5 100, 25 माइनस करते हैं, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आएगा, 3 में से 2 करेंगे 1। नेक्स्ट हम 5 नोट कर देंगे, 25 5 125। अब यहाँ ये पूरा माइनस करेंगे 0, 2 नोट करेंगे डेसिमल के प्लेस पर डेसिमल पहुंच जाएगा, 2 नोट करेंगे, 2 नहीं जा सकता 25 से तो 0 प्लेस कर देंगे, 0 प्लेस करके हम 5 को नोट कर लेंगे, 25 1 25। तो आंसर हमारा क्या आ गया 55.01। तो इस टाइप से हम डिवाइड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं हम सॉल्व द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। अ पैकेट ऑफ मार्बल्स कॉस्ट 68.60, एक पैकेट ऑफ मार्बल की कॉस्ट है 68.60। हाउ मच वुड 20 पैकेट्स ऑफ मार्बल कॉस्ट, तो 20 पैकेट की कैसे निकलेगी, एक की दी हुई है 20 की निकाल ली है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ अ पैकेट of marbles is equals to rupees 68.60. Cost of 20 packets of marble is equal to 68.60 मल्टीप्लाई बाय 20। 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम करते हैं पहले 2 से, 2 6 12 का 2, 1 कैरी, 2 8 16, 117 का 7, 1 कैरी, 6 2 12 1 13 और 2 0 लगा देंगे आगे। अब हमें डेसिमल कितने प्लेस के बाद लगाना है 1 एंड 2 प्लेस के बाद,
1 एंड 2 प्लेस के बाद लगाएंगे, ये आंसर आ गया 1372 रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं, 5 पार्टनर्स कलेक्टिवली अर्न, 5 पार्टनर्स इतना अर्न करते हैं एक मंथ में, विच इज व्हाट इज ईच पार्टनर शेयर। 5 पार्टनर्स है तो हमें एक का निकालना है शेयर, तो कैसे करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ज्यादा का पता है, एक का निकालना है तो डिवाइड करते हैं। फाइव 1 जार 5, 2 बचेगा, 5 नोट किया, 5 5 जार 25, माइनस किया, 7 नोट किया, 5 1 जार 5, 2 नोट किया, देन 2, 5 4 जार 20, 2 नोट किया, देन 5 5 5 जार 25। ये आ गया हमारा आंसर 15,145। नेक्स्ट है, मैन बॉट 10 आइटम्स ऑफ रुपीज 1500। एक मैन ने 10 आइटम्स खरीदी 1500 की। इफ ईच आइटम कॉस्ट द सेम, हर आइटम की कॉस्ट सेम है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन कॉस्ट। तो वन की कॉस्ट क्या होगी, 10 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आ जाएगा आंसर 150। इसको सॉल्व करिएगा आप। अ लैम्प शेड इज फॉर 2660 45.70, हाउ मच विल 50 लैम्प शेड कॉस्ट। इसमें मल्टीप्लाई होगी, 1 की पता है, ज्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं शॉपिंग बिल्स। A shopping bill is a list of items which with a statement of fee and charges। एक shopping bill क्या होता है, list of items होता है जिसमें statement होता है फीस और चार्जेस का। whenever we buy anything, जब भी हम कुछ चीज खरीदते हैं, the shopkeeper give us a bill। शॉपकीपर हमें एक बिल देता है। It is the total amount due to him। ये टोटल अमाउंट है उसके द्वारा जो हमें उसको देनी होती है। We ever get a bill at a restaurant, cinema etc। हमें अगर हर कहीं पर जैसे रेस्टोरेंट में, सिनेमा में बिल मिलता है। Let us see how to make and calculate the bill। अब देखते हैं कि बिल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अर्जुन वेंट्स टू अ मॉल एंड बॉट द फॉलोइंग। अर्जुन मॉल गया, उसने ये चीजें खरीदी। 3 ट्राउजर खरीदे 325.50 के ईच, मतलब एक ट्राउजर उसका था 325.50 का, उसके 3 ट्राउजर खरीदे। 2 शर्ट खरीदी 160 की थी, 160.25 की थी ईच, एंड 5 पेयर ऑफ सॉक्स खरीदे जिसमें एक पेयर ऑफ सॉक्स के प्राइस था 55.40। हाउ मच डिड ही स्पेंड, तो उसने टोटल कितना स्पेंड किया। लेट अस मेक अ बिल फॉर अर्जुन परचेज। एक बिल बनाते हैं, यहाँ एस नंबर लिखते हैं। क्वांटिटी कितनी कितनी क्वांटिटी में खरीदी, क्या क्या आइटम खरीदी। ट्राउजर शर्ट और सॉक्स, ट्राउजर 3 खरीदे, शर्ट 2 खरीदी और सॉक्स 5 खरीदे। कॉस्ट क्या है ट्राउजर की 1 पर पीस की कॉस्ट क्या है 325.50, 160.25, 55.40। टोटल कॉस्ट, तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है 325.50 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसने 3 खरीदे थे, तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस वाले 3 की, तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ कितने खरीदी थी, शर्ट 2 खरीदी थी, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। सॉक्स खरीदे थे 5 पेयर, तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। अब तीनों को जोड़ दिया, टोटल हमारा आ गया ये आंसर। एक्सरसाइज पर चलते हैं। मेक अ बिल ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। मेक बिल बनाना है, देखते हैं आप इसी टाइप से क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे नोटबुक पर। मिस्टर गुप्ता वेंट टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर। मिस्टर गुप्ता एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर गए। शी बॉट 3 लिपस्टिक। मिसेस गुप्ता सॉरी, उन्होंने 3 लिपस्टिक खरीदी, 120 रुपीज की थी, 120.50 रुपीज की थी ईच। 5 शैम्पू खरीदे जिसमें 50 रुपीज के थे ईच। 10 सोप खरीदे जिसमें 24.75 का था ईच। तो इसका मैं बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे एस नंबर, फिर लिखेंगे क्वांटिटी, फिर लिखेंगे आइटम्स, कॉस्ट पर पीस, फिर यहां लिखेंगे टोटल कॉस्ट। ऐसे नंबर 1 2 3 3 आइटम खरीदी। क्वांटिटी कितनी थी, एक लिपस्टिक खरीदी थी 3 लिपस्टिक। 5 उसने खरीदा शैम्पू। 10 खरीदे सोप। कॉस्ट पर लिपस्टिक था 120.50। यहाँ शैम्पू का कॉस्ट था 50 ईच और यहाँ पर था 24.50। अब इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 0, 3 5 15 का 5, 1 कैरी 1 यहाँ जाएगा, 3 2 6, 3 1 3, यह जाएगा 361.50। 5 में 550 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ जाएगा, 5 7 25, तो पॉइंट से इधर लिखेंगे। 10 में 24.50 की करेंगे तो ये आ जाएगा
इसमें आ जाएगा हमारा आंसर 24.50 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, ये जाएगा 245। अब तीनों को ऐड कर देंगे, क्या जाएगा 0 5 5 और 1 6 6 और 4 10 और 5 15 का 5 1 कैरी 3 और 2 5 6 7 और 1 8 856.50 आ गया टोटल कॉस्ट। तो इस टाइप से हम क्या बनाते हैं, बिल बनाते हैं। नेक्स्ट और थर्ड आप दोनों खुद से करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मिसेस अरोरा परचेज द फॉलोइंग। मिसेस अरोरा ने 8 पैकेट नूडल्स के खरीदे, 30 पैकेट ईच था तो आप नूडल्स 8 लिखेंगे और 30 इधर लिखेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 बोटल्स ऑफ टोमेटो सॉस खरीदी जो 60 थी ईच, और 4 बोतल ऑफ जैम खरीदी जो 45 थी ईच। ऐसे ही करके मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर देंगे। मिसेस शर्मा बॉट 3 डस्टबिन एट 50 रुपीज ईच। मिसेस शर्मा ने 3 डस्टबिन खरीदे जिसमें 50 रुपए का था एक। 5 मग खरीदे जिसमें 20 रुपीज का था ईच, एक 20 रुपीज का था तो 5 की मल्टीप्लाई करके 5 का आ जाएगा। 5 बकेट खरीदी 158.40 की थी ईच, तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो 5 का प्राइस आ जाएगा और तीनों को ऐड कर देंगे। इस टाइप से हम इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, मतलब बिल्स बनाते हैं, बिल्स को कैलकुलेट करते हैं। नाउ क्रिएटिव बैग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन। ऑन एडिंग दिस टू दिस वी गेट, इसमें अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 0 9 7 11 का 1 1 कैरी 8 and 1 9 and 3 12 का 2 1 कैरी 1 and 1 2 221.90 81 rupees 7 paise can be written as 81.07. How much money is left if you pay 42.75 from a 100 rupees note? 100 rupees में से आप कितना माइनस कर देंगे, 42.75 को माइनस कर देंगे। 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 2 जाएगा हमारा 7 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो हमारा 5 बचेगा। 57.25 आपके पास रुपीज बचे। 35.05 इक्विवेलेंट टू 3505 पैसे। डेसिमल हटा के इसको पैसे में चेंज कर देते हैं। नाउ क्रैक द कोड, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसे। 16 रुपीज 40 पैसे इज इक्वल्स टू 1640 पैसे। 13 रुपीज तो इसमें 13 रुपीज है प्लस 50 पैसे हैं, इसको रुपीज में चेंज करना है तो डेसिमल 2 नंबर के बाद लगा देंगे 19.90। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। 59 रुपीज 75 पैसे, तो 59 रुपीज 0.75 पैसे, 91 रुपीज एंड 60 पैसे, इस टाइप से लिखेंगे। नेक्स्ट आप तो खुद से करेंगे। राइट इन द डेसिमल फॉर्म, तो 19.50 डेसिमल लगा देंगे। 47.25 यहां हम देखते हैं, इसको करते हैं 25 पैसे है तो 25.25 0.25 क्योंकि इसमें रुपीज ही नहीं है। 74 रुपीज है 70 पैसे हैं, यहाँ 75 पैसे ही पैसे हैं तो 0 रुपीज है तो 0.75। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीज एंड पैसे, इनको रुपीज और पैसे में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर 25 रुपीज हैं और पैसे नहीं है, 0 पैसे हैं। यहाँ 35 रुपीज है, 0 पैसे हैं तो 0 पैसों को हम लिखते भी नहीं है। यहाँ रुपीज 41 है एंड 5 पैसे हैं, 46 रुपीज है। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलते हैं मेंटल मैथ्स पर। मेंटल मैथ्स में ऐड करना है, जैसे मैंने आपको भी एक्सरसाइज में सिखाया था। आप इन क्वेश्चंस को कॉलम में लिख के ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट 300, इनका सम करना है और जो सम आएगा उसमें से 300 को माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट 200.50 फ्रॉम 300, 300 में से 200.50 को सब्ट्रैक्ट करना है। देन ऐड 140.05 टू द डिफरेंस, और जो डिफरेंस आएगा आंसर आएगा उसमें इसको ऐड कर देना है। अब बैग कॉस्ट रुपीज 170.55, एक बैग का कॉस्ट है 170.55 एंड शर्ट कॉस्ट रुपीज 250.50, विच इज द कॉस्ट क्लियर बाय हाउ मच, कौन सा महंगा है। तो यहाँ पता चल रहा है ये 770 है, ये 250 है, तो 250 महंगा है। और कितना महंगा है तो 250 में से हम 170.55 माइनस कर देंगे। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 5 गया 9 में से 14 में से 5 गया 9 यहाँ बचेगा। यहाँ 14 में से 7 गया 7, 79.95। ब्रेन ट्विस्टर देखते हैं। 1 बुक कॉस्ट 84 रुपीज 50 पैसा एंड 1 कॉपी कॉस्ट 25 रुपीज एंड 75 पैसा। इफ अ बैग कॉस्ट रुपीज 70.50 लेस देन द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बुक एंड द कॉपी, पहले इन दोनों को ऐड करना है।
फिर एक बैग की कॉस्ट है इतने रुपए कम, तो इन दोनों को ऐड करके उसमें से 70 माइनस कर देंगे, तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी बैग की। दोनों को पहले ऐड करना है, उसमें से 70 माइनस कर देना है, 70.50। In Indian currency, we have 4 types of money in the form of both coins and notes. Indian currency में हमें 4 types of money होती है, coins और notes में। Can you name them? क्या उनका नेम दे सकते हैं? रुपीज, पैसे। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन देखते हैं। मोनू सेव्ड इतना इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली इन 3 मंथ्स। मोनू ने तीनों मंथ में इतना इतना सेव किया। डिड ही सेव इन, हाउ मच डिड ही सेव इन ऑल, टोटल उसने कितना सेव किया, तो तीनों को ऐड करके निकाल देंगे। जतिन वांट्स टू बाय अ वॉच वर्थ रुपीज 249.50। जतिन ने एक वॉच खरीदना चाहता है इतने रुपए की, ही हैज ओनली 150 विद हिम, उसके पास 150 रुपीज है। हाउ मच मोर मनी ही डज ही नीड टू बाय द वॉच, उसको कितने और पैसे चाहिए, तो 249.50 में से 150 को माइनस कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसे कितने और पैसे चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।